Dear students, let us discuss about elevation of boiling point, that is one of the colligative property. So पिछले क्लास में हमने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. चलिए अब पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट, स्पेशली एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. यहाँ पे एलिवेशन का मतलब आता है इंक्रीजेस या डिक्रीजेस. ओके, सो अभी आप देख रहे हैं कि सॉल्वेंट इज देयर, सॉल्वेंट दैट इज ओलाटाइल सॉल्वेंट. ये है सॉल्वेंट. सॉल्वेंट को हम ए बोल के लेते हैं, दैट इज पर्टिकुलरली ओलाटाइल सॉल्वेंट. ठीक है, यहाँ पे ओलाटाइल सॉल्वेंट का भी बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कशन चल रहा है, तो इसको बोलेंगे टीबी नॉट. टीबी नॉट, टीबी नॉट. अभी टीबी नॉट क्या है, यहाँ पे टर्म्स लिख देता हूं मैं. टीबी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. जब ओनली सॉल्वेंट है, दैट इज प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट है, तो उसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट रहेगा उसको हम टीबी नॉट लिए. टी मतलब यहाँ पे टेम्परेचर, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, नॉट मतलब प्योर सॉल्वेंट. ठीक है, सो नाउ इसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं बी, दैट इज सोल्यूट. सोल्यूट दैट इज नॉन वोलेटाइल. नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट. वोलेटाइल सॉल्वेंट, ये वोलेटाइल सॉल्वेंट डिसॉल्व करने के बाद, सो नाउ दिस विल बिकम, अब यहां पे चेंज हो गया. क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया. सॉल्यूशन, ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन. सॉल्वेंट में सॉल्वेंट दैट इज लिक्विड, सोल्यूट सॉलिड, सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड. ओके, लिक्विड सॉल्यूशन में. So solid dissolved in this liquid, it will become solution. It is having particular boiling point. Solution का जो boiling point है उसको ले रहे हैं हम TB. That is TB नॉट अगर वो है तो ये TB. चलिए TB क्या है, TB is the boiling point of solution. ये हो गया boiling point of solution. TB जो है boiling point of solution है. ठीक है, सो व्हेन सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन जब हम जाते हैं, सॉल्वेंट सोल्यूट डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता. एज द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, इन प्रीवियसली वी हैव स्टडीड, द बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीजेस, दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता, दैट इज टीबी एंड टीबी, टीबी नॉट एंड टीबी, इन दोनों में इंक्रीजेस बोले तो विच इज ग्रेटर, टीबी. टीबी जो है वो बड़ा है. So pure solvent to solution, the boiling point increases, that is elevation increase होता. ये colligative property increase होता. तो अभी यहाँ पे TB not is smaller या less than TB. ठीक है, so अब आपको ये याद रखना है change in boiling point. अब आपको चाहिए कितना boiling point change हुआ या elevation of boiling point, तो वो हो गया डेल्टा TB. डेल्टा TB कितना इंक्रीज हुआ या कितना चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन ऑफ, आई विल राइट बीबी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड डेल्टा टीबी. सो यहाँ पे आ गया डेल्टा टीबी. अभी डेल्टा टीबी का फार्मूला क्या है, डेल्टा टीबी, इससे ये मालूम हो रहा है कि डेल्टा टीबी इक्वल्स टू, इनमें से ग्रेटर जो है वो टीबी माइनस टीबी नॉट. टीबी माइनस टीबी नॉट, दैट विल बी कॉल्ड एज डेल्टा टीबी. Delta TB is elevation of boiling point equals to the boiling point of solution minus the boiling point of pure solvent. Okay, आप मिस्टेकली TB minus TB नॉट करें तो नेगेटिव आता है, बिकॉज TB is greater than TB नॉट, सो इसलिए TB minus TB नॉट करना चाहिए. ये हो गया डेल्टा TB, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया. आगे बढ़ेंगे. So अभी delta TB is directly proportional to m, small m. अभी m मतलब मोलैलिटी, मोलैलिटी स्मॉल m, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी. डेल्टा TB, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी. मोलैलिटी निकालना है तो हम करेंगे एक कांस्टेंट, so that will be called as Kb into m.
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Kb। अभी Kb पर्टिकुलरली क्या है? सो Kb क्या हो सकता है? यहाँ पे Kb को हम बोलेंगे मोलाल, मोलार नहीं मोलाल। ओके, कैपिटल एम मीन्स यहाँ पे मोलार होता है, स्मॉल एम जो है मोलाल। ओके, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, Kb क्या है बोले तो मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, पर्टिकुलरली कांस्टेंट ही है, बट Kb पर्टिकुलरली यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। इसका एक और नाम भी है, दैट इज इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका एक और नाम इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट Kb याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में आने वाले Kb। सो नो डेल्टा Tb इज इक्वल्स टू Kb इंटू m मोलालिटी। Kb इज मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। अब आपको चाहिए Kb क्या होता है? सो Kb डिफाइन करने के लिए लेट अस if m equals to 1, molality equals to 1, molality equals to 1, then Kb equals to delta Tb। if molality equals to 1, ये फार्मूला भी यूज होता है, if molality equals to 1, then Kb equals to delta Tb, Kb into 1, Kb, delta Tb equals to Kb, Kb equals to delta Tb। So what is Kb, what is molar elevation constant, what is इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट बोले तो यहाँ पे डेफिनेशन आ रहा है, it is the molar, it is the elevation constant। what is Kb means it is the elevation of boiling point when, कब? when molality is 1। molality is 1 को कैसे डिफाइन करना? molality number of moles dissolved in 1 kg। तो what is molality? when the number of moles of solute, one number of moles of solute dissolved in 1000 gram of solvent। so Kb, molar elevation constant, is the molar elevation constant is the elevation of boiling point when one number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent। one number of moles 1 kg, molality 1 होता है, तो जब molality 1 है तो डेल्टा Tb is equals to Kb होता है। तो इसको ऐसा डिफाइन करना है। once again I will repeat, what is Kb बोले तो Kb जो है it is the elevation of boiling point when one number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent। so that molar elevation constant will be called as elevation of boiling point will be called as molar elevation constant Kb। इसका SI यूनिट है मोलार एलिवेशन कांस्टेंट का, SI यूनिट 1 मार्क्स में पूछ सकता है, व्हाट इज द मोलार एलिवेशन कांस्टेंट एंड इट्स SI यूनिट बोल के। सो K kg पर मोल इसका SI यूनिट, K kg पर मोल, K kg पर मोल है। ठीक है, चलिए अभी हमारे को क्या चाहिए, इसके आगे का फार्मूला, ये भी ठीक है। मोलालिटी, अगर आपको मोलालिटी नहीं मालूम कर सक रहे, मोलालिटी अगर आपको मालूम करने में जो है मुश्किल है, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं? डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखना, सो बहुत सारा इसका डेरिवेशन है। सो डायरेक्टली आई विल राइट डेल्टा Tb इक्वल्स टू, सो डेल्टा Tb इज इक्वल्स टू Kb इन द प्लेस ऑफ मोलालिटी 1000 इनटू, यहाँ पे डिवाइडेड बाई, इससे पहले यहाँ पे क्या था, Mb था, वही Mb यहाँ पे विथ Mb WA के ऊपर WB इन द प्लेस ऑफ Ma 1000, क्योंकि 1000 ग्राम में डिजॉल्व हो रही है इसीलिए ये ले लिए। सो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg मतलब यही आता है। सो एक्चुअली क्या है, उतना सब मुझे डिराइव करना नहीं है, यहाँ पे ये फार्मूला यूज करिए, दैट इज एनफ फॉर यू पीपल, फॉर PU बोर्ड कर्नाटका। सो डेल्टा Tb इज इक्वल्स टू Kb इंटू 1000 WB डिवाइडेड बाई WA इंटू MB। सो WB डिवाइडेड बाई WA इंटू MB। Ma नहीं है, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे नहीं है, इंस्टेड ऑफ मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 जो है वो यूज होता है। अभी इसमें आपको फिर से व्हाट इज डेल्टा Kb, डेल्टा Tb इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, डेल्टा Tb इज इक्वल्स टू ये दोनों Tb माइनस Tb नॉट। ठीक है, व्हाट इज Kb इज इक्वल्स टू मोलार एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। व्हाट इज WA,
एंड WB, WA, W मतलब यहाँ पे प्रीवियसली भी बोले मास, मास ऑफ A मतलब सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट जो ज्यादा क्वांटिटी में है, WB मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट जो कम क्वांटिटी में, मास ऑफ सोल्यूट। फाइनली MB जो है मोलार मास, M मतलब मोलार मास, मोलार मास ऑफ B सोल्यूट, मोलार मास ऑफ सोल्यूट। ये होगा, इस फार्मूले को याद रखिए, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल फॉर न्यूमेरिकल्स। अब आप इसमें क्या है MB चाहिए, इसको चेंज कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं MB चाहिए, MB चाहिए बोले तो क्या करना है MB इक्वल्स टू सो चेंज कर रहे हैं आप KB इंटू 1000 WB डिवाइडेड बाई WA इंटू डेल्टा TB, WA इंटू डेल्टा TB। ये होगा आपका मोलार मास, मोलार मास ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू दिस आर थिंग्स। ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। चलिए अभी इसी में एक और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे, दैट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन मतलब डिक्रीज होना, फ्रीजिंग पॉइंट FP, फ्रीजिंग पॉइंट। सो चलिए लेट अस टेक ए सॉल्वेंट दैट इज वोलेटाइल सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट ले रहे हैं हम, इसका पर्टिकुलरली सॉल्वेंट है, दिस इज सॉल्वेंट A। सो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट विल बी TF0, T मतलब टेम्परेचर, F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, नॉट मतलब प्योर। व्हाट इज TF? TF0 क्या है? TF0 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। सो मैं फ्री FP बोल के लिखा हूं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम B डिसॉल्व करें, दैट इज सोल्यूट, सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, डिसॉल्व इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, इट विल बिकम सोल्यूशन। अब ये हो गया सोल्यूशन, सोल्यूशन हो गया सोल्यूशन। इसका भी एक वॉल्यूम फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम बोलेंगे TF, TF। अभी TF जो है वो सोल्यूशन है, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ये प्योर नहीं रहता है, सोल्यूशन मतलब मिक्स है इसीलिए प्योर नहीं बोलेंगे। So freezing point of solution, okay, TF0 is the freezing point of pure solvent, TF is the freezing point of solution, ठीक है, ये हो गया। So now as the solvent to solution, the vapor pressure decreases, as the vapor pressure decreases, the freezing point will be decreases, the freezing point is also decreases. So from here to here, from solvent to solution, the freezing point will decreases between TF naught and TF, which is greater means decreases मतलब TF naught will be greater, TF naught will be greater than this. So change in freezing point, okay, change in freezing point को ही हम कितना चेंज हुआ, so उसी को हम बोल सकते डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पे हम ले सकते डेल्टा TF, that is डिप्रेशन। सो चेंज इन जो है वही डिप्रेशन है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डेल्टा TF। डेल्टा TF को कैसा लिख सकते, डेल्टा TF इक्वल्स टू विच इज ग्रेटर, TF0 इज ग्रेटर, TF0 माइनस TF। सो इससे पहले डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB माइनस TB0 आया था, यहाँ पे देखिए TF माइनस TF0 माइनस TF आ रहा, तो डेल्टा TF दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बोल के बोल सकते। अभी यहाँ पे डेल्टा TF जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, यहाँ पर भी मोलालिटी, मोलालिटी, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg मोलालिटी। अभी मोलालिटी को रिमूव करना है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, सो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M, KF आ गया, K कांस्टेंट, F, तो इसको KF को हम बोलते हैं मोलाल, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट।
और एक और नाम भी इसका है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है, KF। सो डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट इनटू मोलालिटी। आपको KF चाहिए, व्हाट इज KF, व्हाट इज मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट या व्हाट इज क्रायोस्कोपिक बोले तो let us take if m molality equals to 1, so kf equals to delta tf, kf equals to delta tf, if molality equals to 1 kf equals to delta tf। अब आप डिफाइन कर सकते हो what is kf means, kf what is cryoscopic constant या molar depression constant means it is the depression of freezing point when molality is 1। अब molality 1 means one number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent, so that will be called as molar depression constant। Once again I will repeat, what is molar depression constant? Iska answer, it is the depression of freezing point when one number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent। m1 बोले तो one number of moles dissolved in 1 kg। so इसका SI यूनिट भी है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का, SI यूनिट जो है ये भी सेम है, kg पर मोल, kg पर मोल, याद रखना चाहिए। kf is equals to delta tf if m equals to 1 and its SI unit is kg per mole। let us take the same formula, ये फार्मूला भी यूज हो सकता। एक और फार्मूला, इफ m हम रिमूव करेंगे मोलालिटी, तो डेल्टा TF is equals to kf into in the place of m मोलालिटी, तो यहाँ पे आएगा 1000 के साथ, यहाँ पे आएगा MB के साथ यहाँ पे आएगा WA के साथ यहाँ पे आएगा WB। तो यहाँ पे भी 1000 जो है MA के प्लेस पे आ रहा। सो इससे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या था, MA इंटू WB डिवाइडेड बाई WA इंटू MB था। यहाँ पे MA इन द प्लेस ऑफ MA 1000 लेते बिकॉज मोलालिटी जो है 1000। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया, फिर भी यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कर रहा क्योंकि वो हमें जरूरत नहीं है PU बोर्ड के लिए, इसीलिए मैं यहीं पे इसको ये करूँ। दिस इज द मेन फार्मूला विच यू विल यूज। डेल्टा TF इज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जो इन दोनों को माइनस करके कर सकते, जो ग्रेटर है उसमें से स्मॉलर से माइनस करिए, इंटू KF इज द मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, फिक्स नंबर आता है 1000 है। WA एक और बार लिख देता हूँ, WA जो है मास ऑफ सॉल्वेंट और WB जो है मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। फाइनली MB जो है, M मतलब मोलार मास ऑफ B मतलब सॉल्यूट, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, MA के प्लेस पे 1000 आ गया, ये फार्मूला है। सो नहीं, आपका लिए क्वेश्चन अलग है, मोलार मास डेल्टा TB नहीं पूछे, मोलार मास पूछे, तो मोलार मास का फार्मूला जो है, मोलार मास यहाँ पे डेल्टा TB F यहाँ पे, सो KF इंटू 1000 इंटू WB डिवाइडेड बाई WA इंटू डेल्टा TF, ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। आपके जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे ये फार्मूला यूज करना है, इन फार्मूलेस को याद रखिए, फार्मूला आएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ आपके साथ रहेंगे।